everyone, welcome back to my new video. In this video, we will do chapter number 1 of science, that is crop production and management. And as you know that we have done preparation of soil, sowing and adding manures and fertilizers. So in this class we will do irrigation. तो देखो एक बार मैं पहले का एक बार रिकैप ले लेता हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था कि प्लोइंग क्या होता है, कैसे प्लो होता है, वो कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, मौसम. उसके बाद सोइंग में हमने पढ़ा सोइंग क्या होता है, सीड कैसे पता सकते हैं कि कौन से गुड क्वालिटी के हैं, कौन से बैड क्वालिटी के हैं, ये सब. और उसके बाद एडिंग मैन्योर्स में पढ़ा था, एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़ा था मैन्योर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, और मैन्योर्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फर्टिलाइजर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज. तो वो सब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो इस क्लास में हम शुरू करेंगे इरिगेशन. देखो इरिगेशन होता क्या है, हिंदी में बताता हूँ पहले, बाद में डेफिनेशन इंग्लिश में बताता हूँ. आपकी जो क्रॉप है उसे ग्रो होने के लिए पानी चाहिए. ये रुक जाओ बताऊँगा, अभी ये नहीं है उसकी वो डेफिनेशन. देखो आपकी क्रॉप है, आपकी क्रॉप को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए. तो अब आएगी डेफिनेशन. तो एक क्रॉप को सही टाइम पे पानी देना उसे इरिगेशन कहते हैं. बस और कुछ नहीं है, सिंपल यही होता है बस इरिगेशन. इंग्लिश में द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इरिगेशन. ठीक है, तो लिख देता हूँ. देखो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप is called as irrigation. ठीक है, अब एक बार बुक में शुरू करते हैं क्या है, देखते हैं. चलो इरिगेशन. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब हर इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए. वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान की प्रॉपर ग्रोथ और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. मतलब जो एक प्लांट होता है, जब वो रूट से पानी लेता है तो उसकी रूट्स बस पानी अकेला नहीं लेते कि बस पानी ले रही हैं. नहीं, वो पानी के साथ साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी लेती हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. मतलब एक प्लांट में 90% वाटर होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. देखो पानी क्यों ज़रूरी होता है. सीड को जर्मिनेट होना है, मतलब सीड को ग्रो होना है, तो ग्रो होने के लिए उसे पानी की ज़रूरत होती है. ठीक है. Nutrient dissolved in water are transported to each part of the plant. जो न्यूट्रिएंट जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो पानी से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हर प्लांट के पार्ट में. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. देखो जो पानी होता है ना, वो क्रॉप को फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है वो बर्फ़ पड़ना, उससे ही बचाता है. और हॉट एयर करंट वो होता है मतलब गर्मी के जो हवा के जो झुंके आते हैं, वो जो लास्ट ईयर पड़ा था हॉट एयर करंट्स और कोल्ड एयर करंट्स वो सब. ठीक है. अब देखो कैसे बचाता है हॉट एयर करंट से. तो मतलब देखो प्लांट है, आप सब जानते हो कि लास्ट क्लास में पढ़ा है 5th 6th 7th में, कि ट्रांसपिरेशन होती है. मतलब वो पानी रिलीज करते हैं, क्या स्टोमेटा जो होता है, टाइनी ओपनिंग ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, उससे वो पानी रिलीज करते हैं. ट्रांसपिरेशन होता है वो, उससे वो इवेपोरेट होता है. ठीक है. इससे जो प्लांट होता है उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती. लेकिन जब देखो हॉट एयर करंट आ रहा है ना, तो वो जो पानी है वो उस हवा को ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होने देता, जिससे प्लांट पे हमारे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. और फ्रॉस्ट से ऐसे बचाता है, मतलब देखो अब जल्दी वो आके इवेपोरेट होता जाएगा तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी उसके ऊपर, ऐसे फ्रॉस्ट से बचाएगा. To maintain the moisture of the soil for the healthy crop growth, field have to be watered regularly. अगर आप चाहते हो कि आपका जो सॉइल है उसमें आपकी क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ हो और आपके सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, तो ऐसे में आपको अपने जो
जो फील्ड उसको रेगुलर इंटरवल पे इरिगेट करना ज़रूरी है, ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। मतलब वाटर करना क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मतलब जरूरी नहीं है कि जितना पानी एक क्रॉप को चाहिए उतना ही पानी दूसरी क्रॉप को भी चाहिए होगा। जैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन वहीं अगर हम व्हीट उगाएं तो राइस से कंपैरेटिवली कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम व्हीट जितना पानी राइस को देंगे तो राइस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें पानी अच्छे से नहीं मिल रहा, जितना उन्हें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और व्हीट इसलिए ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर उन्हें राइस जितना पानी देंगे तो, क्योंकि उन्हें जितना पानी चाहिए उन्हें उससे ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। अब एक बार ज़्यादा मिल गया, ठीक है, देर तक होता रहेगा लेकिन जब कोई ज़्यादा पानी बहुत जल्दी जैसे उसी राइस के हिसाब से ही मिलता रहेगा तो वो उतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, इससे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब देखो, क्या ही सॉइल ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्या ही सॉइल ऐसे होते हैं जिनमें कम पानी चाहिए होता है। और सीज़न में देखो, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में कम पानी इवेपोरेट होता है, मतलब इवेपोरेशन रेट कम होता है पानी का, इसलिए विंटर सीजन में हमें कम पानी चाहिए। लेकिन गर्मियों में धूप ज़्यादा पड़ती है तो इवेपोरेशन रेट हाई होता है, इवेपोरेशन रेट हाई होता है तो इससे उसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो ज़्यादा पानी भी उसको देना पड़ेगा। इससे हमारा इरिगेशन का वो थोड़ा इफेक्ट हो गया, मतलब वो हो गया ना क्वांटिटी में, सीज़न टू सीज़न में। जैसे विंटर में सेम क्रॉप अगर उगाओ, वैसे उग नहीं सकती फिर वो सेम क्रॉप, विंटर में अगर उगाओगे तो उसे कम पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन समर। उसे कम पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन समर। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। समर में वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इवेपोरेशन रेट हाई होता है, वही जो मैंने बताया था पानी का, सॉइल और लीफ से। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल्स भी उसी टाइप के ही होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, तालाब, रिवर, नदियाँ, डैम और कैनाल्स। देखो डैम से कैसे हो जाता है, डैम से ना मतलब वो जो पानी छोड़ते हैं, तो अब जैसे पानी भर रहा है उसके अंदर, वो जो फ्लो को रोक रहा है, तो पानी तो भर रहा है उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा तो स्टोर करेगा, उसको वो अपने आसपास के जो डैम होता है वो अपने आसपास के एरिया में डाल देता है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रही होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। मतलब पानी जो अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में और कैनाल्स में, वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है उनसे, बट डिफरेंट मेथड्स। अब देखो रीजन पे भी डिपेंड करता है कैसा रीजन है, और डिफरेंट मेथड, अलग अलग तरीके भी होते हैं इसके, उसको निकालने। केटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स। केटल मतलब वही जो गाय भैंसें होती हैं उनका भी यूज़ होता है, और ह्यूमन लेबर का भी यूज़ होता है पानी निकालने में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये जो मेथड है ये सस्ते तो होते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड रहट। देखो रहट में ये जो लीवर बना हुआ है, इसे जैसे ही हिलाते हैं तो इससे पानी तो इससे वो हिलता है। ये जो है देखो, ये जो गाय है, ये जो गाय भैंस जो भी है, ये जब इसको हिलाएगी तो ये घूमेगा, ये जब घूमेगा तो नीचे से इसमें पानी भर के आएगा, तो इसमें पानी भर के आएगा तो सही तरीके से इरिगेशन हो रही है, ठीक है। अब ढेकली होता है, एक तरफ लोड कर देते हैं, मतलब जैसे पहले तो पूरा अंदर की तरफ घुसा दी, जैसे कुआं में से ले रहे हैं तो पूरा अंदर तक घुसा दी बाल्टी, उसके बाद बहुत मोटा सा एक वजनी पत्थर सा बांध दिया, जिससे पानी के लोड से ज़्यादा वजन वाला पत्थर बांध देंगे, जिससे पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर आती है चेन पंप। चेन पंप
चेन, हाँ तो ये देखो ये हेड तो वही लीवर सिस्टम हो गया, ये ढेगली मैंने बता दिया। अब ये देखो ये चेन पंप ना चेन से बंधा हुआ होता है, जैसे इसको खींचते हैं ना तो इसको खींचने से वो बाल्टी जो नीचे देखो पहले डालते हैं तो बाल्टी नीचे जाती है, उसमें वो पानी भर के ऊपर ले आती है और वो फिर ऐसे हो जाता है जैसे इसमें बुक में लिखा रखा है। उसके बाद जो मोट होता है उसमें नॉर्मल जैसे वही होता है, वो जो कुएँ से निकालते हैं पानी वो वैसा ही होता है, बस वो डाली मटका जो भी डालते हैं वो डाला, उसके ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के खींचते हैं, उसके बाद जब बाहर आया उसे वो डाला, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आते हैं भाई मॉडर्न मेथड्स पर, एक बार ये इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर मॉडर्न मेथड्स। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। मतलब जो पंप होते हैं वो पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इन पंप को एनर्जी किससे मिलती है भाई? डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से और सोलर एनर्जी से। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स पे। Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main method you use are as follows. मतलब जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, वो वाटर को सही तरीके से यूज़ करने में मदद करते हैं। जो मेन रीज़न है कि हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए वो क्या है, वो देखो। पहला देखो, अब ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, देखो समझा देता हूँ। पहली चीज़ होती है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड का बस स्प्रिंकलर का एम और मेथड का एम लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, या फिर ड्रिप, ये बोल गया ड्रिप इरिगेशन या फिर सिस्टम, ठीक है। इसको ही पूरा लिखते हैं स्प्रिंकलर मेथड, अब देखो इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, देखना। स्प्रिंकलर मेथड में जैसे ये तुम्हारा वेल है, यहाँ पंप लगी है, ठीक है, इससे पानी जा रहा है, ये तुम्हारे क्रॉप प्लांट हो गए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये जा रहा है तो अब ये देखना, अब देखो जैसे ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको और चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक चैम्बर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब इनके ऊपर ना एक रोटेटिंग नोजल लगा हुआ होता है, वो ऐसे घूमता है, 360 डिग्री घूमता है वो, ठीक है। अब उससे ये पानी हर तरफ स्प्रिंकल हो जाता है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो सब जगह स्प्रिंकलर होता है। अब देखो इससे पानी ऊपर जा रहा है, और ऊपर से जब नीचे आएगा उससे पहले थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा, एयर में मिक्स होगा, इवेपोरेट होगा, थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन होगा। अब आ जाए ड्रिप इरिगेशन पे, वही मेन चीज़, वेल, दोनों में वेल होते हैं, मतलब एक सोर्स ऑफ वाटर दोनों में होगा, पंप दोनों में होगी, पंप से लाइनें दोनों में होगी। अब जो मेन फर्क है इन दोनों के बीच में वो ये है, ये जो पाइप में डिवाइड होता है इसके ऊपर लगी होती है रोटेटिंग नोजल्स, जो पूरे ग्राउंड में स्प्रिंकल करती है। लेकिन जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। अब देखो ये तो बस एक जैसे यहाँ लगा दिया तो इन चार को मिल गया, एक यहाँ लगा दिया फिर से इन चार को मिल गया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन में ये प्लांट्स के रूट्स तक जाता है, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे यहाँ, ठीक है, उनकी रूट्स तक जाता है, और रूट्स में जाके ऐसे बूंद बूंद करके पानी टपकाता है। इसीलिए ये जो मेथड होता है ना ड्रिप इरिगेशन वाला, इसको बेस्ट मेथड कहते हैं इरिगेशन का। क्यों? अब देखो ये स्प्रिंकल हो रहा है तो हर जगह स्प्रिंकल होगा, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी स्प्रिंकल, लेकिन ये वाला बस रूट्स में स्प्रिंकल होगा। और बताओ जो प्लांट होता है वो अपना जो पानी होता है वो कहाँ से लेता है? रूट से लेता है। तो जब डायरेक्ट रूट्स को मिलेगा तो रूट डायरेक्ट प्लांट को दे पाएंगी। अब जब रूट डायरेक्ट प्लांट को दे रही है सही रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें वो हर जगह स्प्रिंकल। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें वेस्टेज कम होता है, उसमें सब जगह हो रहा है तो सबको मिल रहा है, इसमें बस एक पाइप से एक जगह मिल रहा है। इससे क्या होता है देखो,
एक जगह मिल रहा है, हाँ बूंद बूंद करके पानी टपकता है, जैसे बूंद बूंद करके टपक रहा है तो रूट साथ साथ लेती जा रही है, टपकता जा रहा है, लेती जा रही है, टपकता जा रहा है, इससे पानी का वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, आप आते हैं अपनी बुक में वो पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर मेथड, सिस्टम, this system is more useful on uneven land where insufficient land is not available, where sufficient land is not available। मतलब देखो, मान लो ये इस ऐसी जगहों पे फायदेमंद है जहाँ पे ऊपर खावड़ है। अब देखो ये ड्रिप इरिगेशन को पाइप से ले जाना पड़ेगा फिर ऊपर, और ठीक है, अब ऊपर ले जाते पता चला उसका प्रेशर नहीं पता, फिर इसमें क्या है, सिंपल, एक ऊपर की तरफ रोटेटिंग नोजल है, वो घूमेगी, हर जगह पानी जाएगा, फिर चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from a rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स जो 90 डिग्री एंगल पे खड़े हुए हैं पाइप्स, ठीक है, उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती है जो मैंने बताया था, और जॉइंट वो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होते हैं। जब मेन पाइपलाइन में प्रेशर से पानी दिया जाता है तो इन बाकी पाइपलाइन में भी जाता है, जब बाकी पाइपलाइन में जाता है तो वो स्प्रिंकलर हो जाता है एज इफ इट इज रेनिंग। ठीक है, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर है वो यूजफुल होता है लॉन्स के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए और भी अदर क्रॉप्स हैं। अब आते हैं ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट रूट्स पे टपकता है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। इसलिए इसको ड्रॉप इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम, इट्स द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ठीक है, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ इज पुअर। अब देखो इसमें ज़्यादा वाटर क्यों चाहिए, स्प्रिंकल होगा तो लीव्स पे भी आएगा, रूट्स पे भी आएगा, इसमें डायरेक्ट रूट्स पे जा रहा है तो वाटर का कंज्यूम कम हो रहा है। अब वाटर कंज्यूम कम हो रहा है तो इसीलिए ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इरिगेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखो, अब हमारा इरिगेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम साइंस के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय।